बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। यार कल आप लोगों से मैंने इस वीडियो का जो पार्ट 1 था वो शेयर कर दिया था, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी थी, तो दैट वाज द रीज़न कि मुझे उसी वीडियो का जो पार्ट 2 है वो अपलोड करना पड़ेगा आप लोगों के साथ। कल आई थिंक सो फर्स्ट 6 चैप्टर्स के जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे, शॉर्ट क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल्स के साथ मैंने आपसे वो शेयर किए थे। तो बच्चों, हमारा सिर्फ एक पोर्शन बाकी है क्वेश्चन नंबर 4 का, और क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक सो। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास चैप्टर नंबर 7, 8, 9 से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपके पास इन्हीं 3 चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चंस पूछता है वो आपसे। बच्चों, एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, वो ये है कि सारा कुछ नहीं करते होते, कभी भी सारा कुछ होता भी नहीं है। लास्ट डे के अंदर ना आप सिर्फ उतना ही कर पाते हो जितना कि बिल्कुल थोड़ा सा काम आप कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप काम यार वो करो जिसकी कोई इफ़ेक्टिवनेस हो, जिससे आपके रिजल्ट्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएँ। तो बच्चों, आपने चैप्टर नंबर 7, 8 सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करना है। 9 को चाहे आप स्किप भी कर दें, फिर भी आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके जो जितने भी क्वेश्चन हैं आप इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे। कैसे? टोटल आने हैं बेटे आपको 8 क्वेश्चंस, आपने करने हैं 5। इन 2 चैप्टर में से 6 क्वेश्चन आएंगे, आप इजीली अटैम्प्ट कर लोगे। लॉन्ग क्वेश्चंस ना भी करना, इन चैप्टर्स के थोड़े मुश्किल हैं, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपसे शेयर करता हूँ कि आपने चैप्टर नंबर 7, 8, 9 के कौन कौन से क्वेश्चंस को अच्छे से करना है बच्चों। मुझे ज़ात पे कामिल भरोसा है कि जिसने हम सबको पैदा किया है, इन क्वेश्चंस के बाहर बेटे कुछ नहीं आएगा पेपर के अंदर आपके पास। तो ये क्वेश्चंस देख लें यार एक दफ़ा आप कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मेंट बाय थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सब्सटेंस, इनलिस्ट सम प्रॉपर्टीज़। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ के आपने बेटे लिखना है यहाँ बारे में। सेकंड क्वेश्चन है बेटे आपके पास, राइट द नेम्स ऑफ स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद 3 स्केल्स हैं बेटे आपके पास, वो लिख लीजिएगा आप, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। थर्ड क्वेश्चन है बेटे आपके पास, डिफाइन हीट एंड टेम्परेचर। फोर्थ क्वेश्चन बेटे आपके पास, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। पांचवा सवाल, डिफाइन एब्सल्यूट ज़ीरो, व्हाट इज़ इट्स वैल्यू। ये होती है आई थिंक सो -273.15 केल्विन, सॉरी सेल्सियस, क्योंकि 0 केल्विन की इक्वल होती है। उसके बाद बेटे आपके पास, डिस्कस द सन इज़ मैटर। मैटर क्या है? हर वो चीज़ जिसका कोई मैस होता है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। आपने सेम प्रिंसिपल अप्लाई करना है सन के ऊपर, आपने आंसर करना है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है बेटे आपके पास, डिफाइन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटे आपके पास कि आप मरकरी को क्यों प्रेफर करते हैं अल्कोहल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटे आपके पास, वाई वाटर इज़ नॉट सूटेबल फॉर थर्मामीटर्स। पानी को थर्मामीटर में इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, पानी भी तो एक लिक्विड है यार। कुछ चीज़ें हैं वो आपने लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटे आपके पास कि यार, वाई आर देयर नो नेगेटिव नंबर ऑन केल्विन स्केल। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटे आपके पास, व्हाट डज डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटे, विच इज़ ग्रेटर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफाइन थर्मोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन एब्सल्यूट टेम्परेचर स्केल या केल्विन स्केल क्या होता है। इसमें आपने यही लिखना है कि यार केल्विन स्केल के अंदर उसकी अपर फिक्स पॉइंट क्या है, लोअर फिक्स पॉइंट क्या है, दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें। फिर बेटे डिफाइन टेम्परेचर स्केल्स क्या होते हैं। डिफाइन 2 फिक्स्ड पॉइंट, 2 होते हैं, एक अपर और दूसरा बेटे लोअर। फिर बेटे मैं आपने सिर्फ ये 16 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं जो भी आपसे बेटे मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं। नेक्स्ट बेटे यार न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं थ्योरी के। एट व्हाट टेम्परेचर द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट रीडिंग्स आर सेम। पहला ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है बेटे आपके पास, ब्रीफली एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मर्करी इन ए ग्लास थर्मोमीटर। बेटे मैं आपको मुझे 90% लगता है कि इस चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल ही आएगा, तो आपने न्यूमेरिकल्स कर लेना जो मैंने अभी आपको बताए हुए हैं यहाँ पे। कंपेयर द 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ये 2 थ्योरी के हैं, 3 न्यूमेरिकल्स हैं बेटे यहाँ पे। कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे आपके पास, द टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इन फ़ारेनहाइट इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसको आपने बेटे कन्वर्ट करना है
सेल्सियस में और केल्विन के अंदर। ये कुछ 5 सवाल बनते हैं, 2 थ्योरी के और 3 न्यूमेरिकल्स। बेटे आप सिर्फ यही कर लीजिए, इसके बाहर आपको पेपर में कोई भी सवाल नहीं आएगा। नेक्स्ट बेटे चैप्टर नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत अहम है यार ये वाला, कि डिफ़ाइन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। दूसरा सवाल कि व्हाट आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। बेटे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे आपके पास, राइट द सम यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपने बेटे ये आंसर करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे आपके पास, व्हाट इज़ टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे आपके पास, डिफाइन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स बेटे आपके पास क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे आपके पास, डिफाइन द मैग्नेटिक पोल एंड अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल क्या होते हैं, ये कब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कब रिपेल करते हैं, आपने इसके बारे में लिखना है। फिर बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि डिफाइन इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म बेटे आपके पास क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटे आपके पास, डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को आपने डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटे आपके पास, इज़ आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल पॉसिबल। क्या कह रहा है कि सिंगल पोल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आपने बेटे इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटे आपके पास, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होती है यार, ये आपने डिफाइन करना है। कह रहा है कि ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स ओनली ए मैग्नेट। एक मैग्नेट सिर्फ एक मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, या मैग्नेटिक मटेरियल्स का जो क्वेश्चन शॉर्ट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी वो बल्कि ऊपर हो गया है यहाँ पे। ए मैग्नेट अट्रैक्ट ओनली ए मैग्नेट। एक मैग्नेट सिर्फ मैग्नेट को ही अट्रैक्ट करता है, क्यों, आपने बेटे इसका आंसर करना है। बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था यार कि आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए चैप्टर 7 और 8 के शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। बाकी आप ना भी करें तो आपको ज़रूरत नहीं है, पेपर आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब इसके अंदर बेटे जो टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपने करने हैं। पहला है कि वही अभी शॉर्ट भी आपको मैं बता के आया हूँ यार, ये शॉर्ट में भी आया था, ये लॉन्ग में भी आया था, तो इसको आप शॉर्ट ही समझें, इसको आप रहने दें, ठीक है। फिर बेटे आपका सर्किट ब्रेकर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये भी आपको भी मैं शॉर्ट में बता के आया हूँ। आगे बेटे इलेक्ट्रिक करंट आर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है इज़ द रिवर्स प्रोसेस ट्रू, इज़ मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू करंट। कह रहा है क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा हो सकता है। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पेपर में वो पूछ सकता है। तो टोटल इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं बेटे। बच्चों आगे चलते हैं यार चैप्टर नंबर 9 की तरफ। सबसे पहला सवाल के व्हाट इज़ मेंट बाय हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती हैं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये, ठीक है। फिर बेटे डिफरेंस आपने लिखना है, थ्योरी और लॉज ऑफ फिज़िक्स में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे आपके पास, व्हाट इज़ मेंट बाय फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है, उसकी ब्रांचेस के नेम लिखने हैं। आपकी बुक में शायद 12 ब्रांचेस के नाम लिखे हुए हैं। साइंस क्या है, उसके 2 ग्रुप्स हैं बेटे, एक फिज़िकल साइंसेज, एक बायोलॉजिकल साइंसेज, आपने उसको लिखना है। डिस्क्राइब द 3 जॉब्स नीड्स यूज़ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। कह रहा है 3 जॉब्स ऐसी लिखो हैं जिसके अंदर आपको साइंटिफिक नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे, डिस्क्राइब व्हेन ए थ्योरी इज़ रिजेक्टेड आर नीड मॉडिफिकेशन। कब आप किसी थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं या उस पर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत कब होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटे आपके पास, इफ़ ए हाइपोथेसिस इज़ नॉट टेस्टेबल इज़ द हाइपोथेसिस रॉन्ग। कह रहा अगर किसी हाइपोथेसिस को आप टेस्ट नहीं कर सकते तो क्या वो हाइपोथेसिस रॉन्ग होती है, आपने इसको आंसर करना है यार। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों ने, इज़ थ्योरी ऑफ साइंस एंड अल्टीमेट ट्रुथ। क्या ये सच है, क्या इसमें कोई चेंजेस रद्दोबदल मुमकिन नहीं है, आपने इसका आंसर करना है। उसके बाद बेटे, डू यू थिंक एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ फिज़िक्स में नीड टू चेंज इन फ्यूचर। आपको लगता है कि फ़िज़िक्स के जो लॉज हैं वो फ्यूचर के अंदर बदल जाएंगे या आपको बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अकॉस्टिक्स एंड ऑप्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोफिज़िक्स एंड जियोफिज़िक्स। तो बच्चों ये टोटल 11 क्वेश्चन हैं जो कि इस चैप्टर से बनते हैं। इंशाल्लाह इसके बाहर एक भी क्वेश्चन ना तो बनता है और ना ही कोई आपको पेपर के अंदर आ सकता है। कुछ बच्चों ने यार चैप्टर 7, 8, 9 के लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, तो उनको भी बता देता हूँ कौन कौन से आपने क्वेश्चन करने हैं। सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं यार। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड्स, उसके स्टेप्स को आपने डिस्क्राइब करना है, कि 4-5 स्टेप्स हैं, ठीक है। फिर है बेटा आपके पास, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फिज़िक्स इन एवरीडे लाइफ। स्कोप ऑफ फिज़िक्स क्या है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, आपने उसके बारे में लिखना है।
और आखिरी सवाल, और यूँ ये सारी जो वीडियो है, ये जो सीरीज़ मैंने फिज़िक्स की क्लास 9th के बारे में आपको बताने की कोशिश की है वो ख़त्म हो जाएगी। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। बच्चों, ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये आपने नहीं छोड़ना है कतन। अल्लाह के फजल करम से मैंने एफ़र्ट्स करने के बाद ये आपको वीडियो, कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कंटेंट उठा के मैंने आपके सामने एज़ इट इज़ अपलोड कर दिए। ये टोटली मैंने खुद इस कंटेंट को बनाया है, ईच एंड एवरीथिंग, सारे क्वेश्चंस मैंने खुद लिखे हैं बच्चों, अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे। इंशाल्लाह इसके बाहर बच्चों एक भी क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर नहीं आएगा। आप इसको अच्छे से तैयारी कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।